Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 14. The chapter name is Electric Current and its Effect. In this chapter, first we understand what is electric current. The flow of electricity through a conductor is called the electric current. जो भी इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसी भी कंडक्टर के अंदर होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। देखिए, कंडक्टर वर्ड इसलिए यूज किया है कि कंडक्टर वो चीज है जिसके अंदर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करने दे, फ्लो होने दे। ठीक है। इंसुलेटर या बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो को होगा जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट को इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसके अंदर भी फ्लो हो रही है, मीन्स उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अब आपने अपने घर पे देखा होगा काफी सारी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, टीवी, बल्ब, टोस्टर, टेलीविजन, इतनी सारी चीजें होती हैं आपके, है ना। तो इसके अंदर देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज करके हमें उसको किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। सेम इसी तरीके से टोस्टर है, तो टोस्टर भी इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी के अंदर। जो टीवी है आपका, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है लाइट एंड साउंड एनर्जी में। तो इस तरीके से एनर्जी देखिए ना फॉर्म होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी क्या होती है? एक एनर्जी जो होगी वो दूसरी एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, ना तो वो फॉर्म होगी ना वो डिस्ट्रॉय होगी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो एक किसी भी अप्लायंस के अंदर जैसे ही एंटर करते हैं उसको हीट एनर्जी में चेंज करेगी, कभी लाइट एनर्जी में चेंज करेगी, कभी साउंड एनर्जी में चेंज करेगी। तो इस तरीके से उनका कन्वर्जन चलता रहता है इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है अप्लायंसेस में जा रहा है, वायर से कनेक्टेड हम चीजों को कर रहे हैं इस तरीके से, तो इस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की प्रॉपर डिफाइन हम समझें तो द पाथ अलोंग विद एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा पाथ जिसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पर हमने एज ए इलेक्ट्रिक सोर्स क्या लिया है बेटा? सेल लिया है। ठीक है। अब इस सेल को हमने वायर से कनेक्ट करके यहाँ से कनेक्ट किया, सब कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। तो ये क्लोज पाथ बन गया है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक करंट है वो इन वायर्स में और इन सेल के बीच में, या इसकी या सेफ्टी पिन जो है, इन सब के बीच में ही क्या होगा? कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंटिन्यू होगी। तो इसी पाथ को हम क्या बोल देते हैं? इसी पाथ को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, द पाथ अलोंग विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा पाथ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, अगर हमें किसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, या किसी के पास सेंड करना है, तो अगर हम इस तरीके से इमेज बनाएंगे, भाई की जगह की इस तरीके से चाबी बना दी, सेफ्टी पिन बनाई, है ना, ये पिन बना दी, ऑल पिन्स बना दी, तो ये एकदम क्लियरली किसी को समझाने में और हमें ड्रॉ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ठीक है। तो हम इस तरीके से अगर किसी को डायग्राम शो करेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ऐसा ऐसा है, तो समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमें भी और दूसरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इजी ड्रॉ के लिए भी हम क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है। सिंबल्स में हमने देखा कि सिंबल्स को जब हम यूज करेंगे तो हमें ड्रॉ करना इजी हो जाएगा। इसे हम सिंबल्स में क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम 2 मिनट बाद में करेंगे। पहले हम इन सिंबल्स को कैसे शो किया जाता है, कैसे डिनोट किया गया है, उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल है उसके अंदर 2 टर्मिनल होते हैं बेटा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, सेकेंड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो एक सेल के अंदर 2 पैरेलल लाइन हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। The thinner and longer line represent the पॉजिटिव टर्मिनल। जो थिनर और लॉन्गर लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको? पॉजिटिव टर्मिनल को, है ना। और यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड जो पैरेलल लाइन है वो क्या है? थिकर है ना। कंपैरिजन टू पॉजिटिव टर्मिनल से शॉर्टर है। तो थिकर एंड शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। वो उसको किसमें रिप्रेजेंट करती है बेटा?
नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमें किसी सेल को डिनोट करना होगा, हम इस इमेज की जगह पर इस तरीके का सिंबल यूज करेंगे, दैट मीन्स वो क्या है, सेल है। ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब, इट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल विद द फिलामेंट इनसाइड। एक सर्कल के अंदर हम फिलामेंट ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट है कनेक्टिंग वायर, जो वायर्स हैं उनको हम सिंपल ड्रॉ लाइन से कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इज स्विच ऑन एंड ऑफ। स्विच ऑन और ऑफ देखिए, इट इज शोन एज अ इट इज शोन एज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन को इस तरीके से प्लेस कर देंगे एंड वन एंड एंड सर्कल द अदर एंड। इस सर्कल के एक एंड से स्टार्ट करके अदर एंड पर, इस दैट मीन्स क्या हो जाता है कि स्विच क्या है, ऑन है। ऐसे हम सिंपल लाइन इस तरीके से वन एंड टू अदर लाइन को दोनों को कनेक्ट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, तो दैट मीन्स क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया है। ठीक है। स्विच ऑफ वाली सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम इस लाइन को स्लंटेड लाइन बना देंगे एंड वन एंड, एक एंड तो उसका सर्कल से एंड कनेक्टेड होगा एंड अदर सर्कल से कनेक्टेड नहीं होता, उसको थोड़ा स्लंटेड ऊपर की तरफ कर देंगे। दैट मीन्स स्विच क्या है उस सर्किट का, ऑफ है। क्लियर। नेक्स्ट, बैटरी, पहले बैटरी की डेफिनेशन देख लेते हैं। बैटरी जो होता है सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल। अगर हम मोर देन वन सेल काउंट करेंगे या टू सेल भी हम काउंट करते हैं या ज्वाइन करते हैं सर्किट के अंदर, तो तब हम उसको क्या बोलने लग जाते हैं, बैटरी बोलने लग जाते हैं। ठीक है। तो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। तो हमें पता है कि भाई टू सेल या टू से ज्यादा सेल जो भी होंगे वो कनेक्टेड होंगे, तब हम उनको क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ठीक है। तो ये आपके देखिए पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल वन सेल का, अदर सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल, हमने इनको सबको पैरेलल अरेंज कर दिया है। लेकिन एक चीज और क्या ध्यान रखनी है, हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल आपस में ज्वाइन होंगे, कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल आपस में ज्वाइन नहीं होते हैं। क्लियर। ओके क्लास। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जो सर्किट है इट इज अ टू टाइप। सर्किट जो होता है कितने टाइप का होता है बेटा, टू टाइप का सर्किट हो सकता है। फर्स्ट वन इज ओपन सर्किट एंड सेकंड वन इज क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट एंड क्लोज सर्किट। देखिए क्लोज सर्किट किसको बोलेंगे, व्हेन द स्विच इज क्लोज, जब स्विच क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। अब देखिए इसमें हमने स्विच को क्या कर दें, इस तरीके से अरेंज कर दें तो कहीं से भी हमारा जो सर्किट है वो ओपन नहीं है ना, पूरा सर्किट क्लोज हो गया, और जो इलेक्ट्रिक करंट इनके अंदर फ्लो होगी वो पूरे सर्किट के अंदर होगी। क्लियर है। तो क्लोज सर्किट के अंदर हमेशा स्विच क्या होगा, क्लोज्ड होएगा, यानी कि ऑन पोजीशन में होएगा। देयर इज नो गैप, वहां पर कोई गैप नहीं होता है, एंड द सर्किट इज सेड टू बी अ क्लोज्ड सर्किट। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट बोलते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है डायरेक्टली फ्लो होता रहता है, स्टॉप नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज अ ओपन सर्किट, व्हेन द स्विच इज ओपन। इस टाइम पे स्विच क्या है, ओपन है। आप इस डायग्राम को देखिए, हमने इसको थोड़ा स्लैंटेड लाइन में किया तो यहाँ पर स्विच क्या हो गया, ओपन हो गया। दैट मीन्स ये ऑफ पोजीशन है, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑफ पोजीशन हो गया, और द सर्किट हैज अ गैप। आप देख रहे हो ना, आपने स्लैंटेड लाइन जैसे ही ड्रॉ की तो बीच में क्या आ गया, गैप आ गया। इसमें गैप आ जाता है, इट इज सेड टू अ ओपन सर्किट, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। क्लियर। ओके। अब हमने इस सर्किट को सिंबल्स में डिनोट किया, सिंबल्स हम इसके यूज कर रहे हैं, तो कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होती है। तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हमने इनको सिंबल्स में यूज किया। तो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग द स्टैंडर्ड सिंबल इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक सर्किट इज सिंप्लीफाइड। जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो हमारा कैसा हो जाएगा, बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाएगा एंड इजियर टू अंडरस्टैंड, बहुत इजी हो जाएगा हमको अंडरस्टैंड करने में। क्लियर। सेकेंड इज सर्किट इज इजियर टू ड्रॉ, और ड्रॉ करने में भी देखिए हम सेल को, प्रॉपर सेल को बनाएंगे, ऑल पिन को बनाएंगे, है ना, नेल को बनाएंगे, तो वैसे ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ठीक है। लेकिन हमने जो इनके सिंबल्स रीड किए, अगर हम उनकी हेल्प लेंगे तो हमें वो सर्किट को ड्रॉ करना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि कोई भी सर्किट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सोर्सेज हैं या बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, एक सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के लिए चार चीजें बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। वो फोर चीजें कौन कौन सी हैं, फर्स्ट देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक सेल। कोई भी इस इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक सेल कर लो या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सेल हो गया, बैटरी हो गया, या डायरेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी से स्विच से तो इलेक्ट्रिक करंट को अपने जो अपने सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक सोर्स। ठीक है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डिवाइस। कोई ना कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, हमें फैन ऑन करना है, बल्ब ब्लो करना है, टीवी ऑन करना है, टोस्टर ऑन करना है, कुछ ना कुछ तो एक सोर्स होना चाहिए या इलेक्ट्रिक डिवाइस होनी चाहिए जो उस इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सके, यूज कर सके। क्लियर। नेक्स्ट, कनेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, वायर चाहिए होंगे, कनेक्टिंग वायर ऑफ कोर्स। एंड नेक्स्ट, स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए एक स्विच। तो किसी भी सर्किट के अंदर ये चार चीजें जरूर होंगी, और चीजें हो सकती हैं लेकिन कंपलसरी क्या है कि किसी भी सर्किट के अंदर ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ लिया सिंबल्स ये हैं, हमने बैटरी बोल दी कि भाई मोर देन 2 सेल हम अगर हम लेते हैं तो वो क्या होता है, बैटरी होता है। तो इसका जो यूज है, हम किसी भी डिवाइस के अंदर, टॉर्चेस के अंदर, ट्रांजिस्टर्स के अंदर, टॉय, टीवी रिमोट कंट्रोल, बैटरी का, इन बैटरीज में, इन सब चीजों में हम सेल का यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ के अंदर तो ये जो सेल होता है, हमेशा हमने क्या देखा, बैटरी भी यूज करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा क्या होंगे, पास पास में होंगे। देखिए, अब सेल को अरेंज करने के लिए ये दो तरीके होते हैं कि किस तरीके से ये अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो द सेल कैन बी प्लेस्ड वन आफ्टर अनदर। एक तो वो चीज है कि भाई एक सेल है, उसके बाद में एक अनदर सेल है, एक स्ट्रेट लाइन में आपस में अरेंज हो गया, जैसे ये आपका 14.2 में डायग्राम है ना, इस तरीके से भाई एक सेल है, उसके पीछे दूसरा सेल है, उसके पीछे तीसरा सेल है, उसके पीछे फोर्थ सेल है। क्लियर है। तो एक स्ट्रेट लाइन में हम सेल्स को अरेंज कर सकते हैं, सो दैट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल है इस सेल का, नीचे की तरफ नेगेटिव है, लेकिन अदर सेल का भी इसके साथ में कौन सा अटैच है, पॉजिटिव है। तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पास में रहते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल कभी भी साथ में नहीं रखे जा सकते। अगर रख भी देंगे तो वो जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट आगे फ्लो नहीं होगी। क्लियर, ओके। नेक्स्ट तरीका है कि द सेल कैन आल्सो बी प्लेस साइड बाय साइड। एक सेल जो है आपस में जब अरेंज करें तो साइड में अरेंज कर सकते हैं पैरेलली। जैसे आपने आपके घर पे रिमोट है, उसके अंदर देखा होगा कि दो सेल इस तरीके से कनेक्टेड होता है। नहीं तो आपने कोई रिमोट कार या कुछ ऐसा होगा तो उसमें सेल इस तरीके से ही ज्वाइन किए जाते हैं। लेकिन साइड बाय साइड में भी हम दो तरीके से सेल को ज्वाइन कर सकते हैं, या तो दोनों की पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ अरेंज हो, या दोनों के नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ अरेंज हो। ओके, और सेकंड तरीका क्या है हमारा, एक का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, एक का नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, अपोजिट नीचे की तरफ भी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल नीचे और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है। तो हम इनको वायर्स की हेल्प से, पॉजिटिव अगर हमने एकदम पैरेलली अरेंज किया, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल्स ऊपर हैं, तो हम एक वायर को कनेक्ट करके उस पॉजिटिव को किससे कनेक्ट करते हैं बेटा, नेगेटिव से, जैसा आपका 14 पॉइंट पिक्चर फिगर में शोन किया हुआ है, आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं इस पिक्चर में। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अगर साथ में होता है तो आप वायर्स को डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से। आई थिंक इट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब ये जो इमेज आपको यहाँ पे दी हुई है, ये दी हुई है एक सेल होल्डर की। किसकी दी हुई है, सेल होल्डर। सेल होल्डर भी आते हैं इस तरीके से, अलग अलग अरेंज होते हैं। आप इनको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर सकते हो, या इनको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो कि एक तरफ स्प्रिंग होती है, यहाँ पर अपन माइनस वाला पार्ट लेते हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर कॉर्नर्स में हम वो पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। ठीक है, okay, how can we connect the cell to prepare battery for our activity? You make cell of a cell holder. हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, तो सेल होल्डर में यूज कर सकते हैं। ये प्लास्टिक का बना हो सकता है, वुडन ब्लॉक के अंदर हो सकता है। अगर ना प्लास्टिक का बना हुआ है ना वुडन का बना हुआ है, तो हम दो आयरन स्ट्रिप्स को यूज करके उनको रबर बैंड की सेल हेल्प से आपस में कनेक्टेड कर सकते हैं। इट इज नेसेसरी दैट द रबर बैंड होल्ड द मेटल स्ट्रिप टाइटली। और जो हमने रबर बैंड यूज कर रहे हैं, हमें वो ध्यान रखना है कि वो मेटल स्ट्रिप्स को टाइटली होल्ड करके रखे। यू कुड ऑल्सो बाय सेल होल्डर फ्रॉम द मार्केट। आप मार्केट से भी सेल होल्डर्स ले सकते हो, जो आपके प्लास्टिक के या वुडन में आपको मिलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो और उनके अंदर बैटरी या जो सेल है उनको प्लेस कर सकते हैं। प्लेस द सेल इन दैम प्रॉपर्ली सच दैट पॉजिटिव टर्मिनल और वन सेल इज कनेक्टेड टू है। हम उनको प्रॉपर्ली उनके अंदर सेल अरेंज कर सकते हैं। एक को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं, अदर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच ऑफ द टू मेटल स्ट्रिप ऑन द सेल होल्डर एज शोन 14.5। हम इस तरीके से उनको रख के
ये देखिए यहाँ पर एक मेटल की रिम जा रही है, इस तरीके से यहाँ पर कनेक्टेड है, और फिर उसके आगे यहाँ पर वायर लगा हुआ है। तो वायर को हम जो भी सोर्स जो है जिसको यूज कर रहे हैं, फैन है, बल्ब है, उसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। योर बैटरी इज रेडी फॉर यूज, आपकी बैटरी जो है रेडी है यूज के लिए। द सिंबल यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग अ बैटरी, बैटरी टेबल 14.1 में हमने पढ़ ही लिया है कि बैटरी को हमें एक लॉन्गर लाइन से एक शॉर्टर लाइन से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर एक चीज दी हुई है, पहेली एंड बूजो वंडर वेदर the battery used in tractors, truck and inverter are also made from cells। ये कह रहे हैं कि भाई जो बैटरी है ट्रैक्टर्स के अंदर, ट्रक्स के अंदर या इन्वर्टर के अंदर हम यूज करते हैं, क्या वो भी सेल्स की बनी होती है, सेल की बनी होती है? देन व्हाई इज इट कॉल्ड अ बैटरी? तो हम इसको बैटरी क्यों कहते हैं? कैन यू हेल्प देम टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन? यस, ये भी क्या होती है बेटा, बहुत सारी सेल्स की बनी हो, सेल की बनी होती है। मोर देन 2 सेल से ज्यादा सेल होते हैं, 6 या 7 सेल इनके अंदर होते हैं। तो इसी वजह से हम ट्रैक्टर में यूज होने वाली, इन्वर्टर में, बैटरी में यूज होने वाली जो बैटरीज हैं, इनको बैटरी, इनके लिए वर्ड टर्म यूज करते हैं बैटरी। तो बैटरी की अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि 1 या 2 से ज्यादा सेल अगर हम यूज करते हैं तो उसको सेल बोलने की जगह हमें क्या करना होता है, बैटरी वर्ड यूज करना होता है। देखिए जो बैटरी है यूज होती है, बैटरीज जो यूज होती हैं कार, ट्रैक्टर, ट्रक और इन्वर्टर के अंदर, आल्सो मेड फ्रॉम सेल्स। ये किसकी बनी हुई होती है? सेल्स की बनी होती है। ए कार बैटरी हैज 6 सेल जॉइंट टू वन अदर इन सीरीज। एक सीरीज में, सीरीज किसको बोलते हैं? एक यहाँ पर पैरेलली एक दूसरे से अरेंज है ना। ईच सेल प्रोड्यूस 2 वोल्ट, हर सेल जो है 2 वोल्ट आपको इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो सो द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, अब ईच सेल हमें कितनी से बैटरी, कार बैटरी की बात कर रहे हैं, अगर एक सेल हमें 2 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी देता है तो हमने कितनी यूज कर रहे हैं बेटा? 6 यूज कर रहे हैं। तो कार के लिए हमें कितनी बैटरी की रिक्वायर, कितनी वोल्टेज चाहिए? 12। तो तब हम क्या कर रहे हैं? 6 यूज कर रहे हैं। सपोज करते हैं हमें 14 रिक्वायर है, तो हम यहाँ पर कितनी बैटरी यूज करेंगे बेटा? 7 बैटरी यूज करेंगे। तो सेल हम उसी पे यूज करते हैं कि जो भी हमारी मशीन है या मोटर है वो कितने वोल्ट पर वर्क करेगी, ठीक है, और उसी अकॉर्डिंग हम उतने सेल काउंट कर लेते हैं। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। Okay, next point is activity 14.1. Activity 14.1, make the electric current shown in 14.7. You used a similar circuit in class 6 to make the electric bulb glow. आपने क्लास 6 में भी ये चैप्टर था जो आपने इसको सर्किट बनाकर बल्ब को ग्लो किया था। डू यू रिमेम्बर दैट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन? आपने देखा कि जब बल्ब ग्लो करता है तो कब होता है? सिर्फ तब होगा जब स्विच क्या होगा? ऑन होगा। द बल्ब ग्लो एज सून एज द स्विच इज मूव ऑन द ऑन पोजीशन। हमेशा बल्ब तभी ग्लो होता है जब स्विच जो होता है हमारा कैसा होता है? ऑन पोजीशन पे होता है। कॉपी दिस इलेक्ट्रिक सर्किट इन योर नोटबुक, मेक आल्सो अ सर्किट डायग्राम। हम इस इलेक्ट्रिक करंट को अपनी, सॉरी, इलेक्ट्रिक सर्किट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, इसका सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। और इस सर्किट डायग्राम के अंदर हम किसका यूज करेंगे? सिंबल्स का यूज करेंगे, जो हमने 14.1 टेबल में समझ लिया है ना। various electric component, is your diagram similar to the one shown 14.8? ये डायग्राम जैसा 14.8 में शो किया हुआ है इस तरीके से हो जाएगा कि भाई स्विच ऑन भी है और हमारा बल्ब ग्लो है। तो बल्ब के ऊपर देखिए इस तरीके की लाइंस बनाने का मीन्स क्या होता है कि बल्ब क्या है? ग्लो हुआ है, मतलब जला हुआ है, ऑन हुआ है। ठीक है, इट इज मच इजियर टू ड्रॉ सर्किट टू डायग्राम यूजिंग सिंबल। हमें जो ड्रॉ है करना सर्किट का बहुत इजी हो जाता है जब हम क्या करते हैं? इस डायग्राम को सिंबल्स को यूज करके ये ड्रॉ करते हैं। देयरफॉर वी जनरली रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट बाय इट्स सर्किट डायग्राम, और हम इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। फिगर 14.9 शो अनदर सर्किट डायग्राम, इट इज आइडेंटिकल टू द सर्किट डायग्राम शोन इन फिगर 14.8। इन विच वे इज इट डिफरेंट? आप 14.9 और 14.8 के डायग्राम को कंपैरिजन कीजिए। ये 14.8 है एंड दिस इज अ 14.9। आप दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो फर्स्ट कंपैरिजन आप इस स्विच का कीजिए कि क्या दोनों में स्विच एक जैसी पोजीशन पे है?
है क्या एक सेम पोजीशन पे? नहीं है। एक के अंदर स्विच कैसा है, स्लांटिंग लाइन में, और एक में कैसा है, हॉरिजॉन्टल, टोटली दोनों सर्कुलर एंड से कनेक्टेड है ना। तो ये तो ऑन पोजीशन में और स्लांटिंग होता है, दैट मीन्स क्या हो गया, ये ऑफ पोजीशन में है। ठीक है, सेकंड डिफरेंस हमें इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए सेकंड डिफरेंस हमें दिखाई दे रहा है कि भाई जो बल्ब है इसमें ग्लो हुआ है और इसमें ग्लो नहीं हुआ है, क्योंकि स्विच ऑफ होगा तो बल्ब ग्लो होगा भी कैसे, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। वुड यू बल्ब ग्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, रिकॉल द बल्ब ग्लो ओनली। हम देखते हैं कि भाई बल्ब जो ग्लो होता है वो कौन सी पोजीशन पे होता है, सिर्फ जब स्विच ऑन होता है या जब हमारा सर्किट जो है क्लोज होता है, द सर्किट क्लोज होगा, उस टाइम पे हमारा बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इन द बल्ब देयर इज थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट। आप देखते हैं कि बल्ब के अंदर एक थिन वायर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट, विच ग्लो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। जैसे ही उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, फिलामेंट ग्लो होना या चमकना शुरू कर देता है। व्हेन द बल्ब गेट फ्यूज्ड, अगर बाई चांस क्या हो जाए, बल्ब फ्यूज हो जाए, इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। उस टाइम पे क्या होता है, फिलामेंट क्या हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर अपन कह रहे हैं कि भाई बल्ब ग्लो होगा, दैट मीन्स स्विच ऑन है, बल्ब ग्लो नहीं होगा, दैट मीन्स क्या है, स्विच ऑफ है। क्या सिर्फ इन्हीं वजह से बल्ब स्विच ग्लो और ऑफ हो सकता है? देखिए इसके अंदर और भी तो रीजन हो सकते हैं। जैसे सपोज किया कि भाई अभी जैसा इन्होंने बात करी कि भाई बल्ब का अगर फिलामेंट ही ब्रेक हो जाए और हमने स्विच ऑन भी किया हुआ है, बैटरी से भी कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या हमारा बल्ब जो है ग्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि फिलामेंट ब्रेक हो गया। दैट मीन्स यहाँ से हमारा जो सिस्टम है, पूरा सर्किट है, वो क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया। एक रीजन तो ये हो गया कि हमने ऑफ किया हुआ है बटन, तब बल्ब ग्लो नहीं होगा। सेकंड रीजन हमने क्या देखा कि बल्ब का फिलामेंट अगर ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। थर्ड चीज है कि कब बल्ब ग्लो नहीं हो सकता है, कि जब मे भी हम जो सेल यूज कर रहे हैं वो यूज्ड अप हो, यूज किए हुए हों पहले से ही, तो तब भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। और फोर्थ, जो हम देखिए, आप इस तरीके से तो हम वायर्स को कनेक्ट करते हैं, ये 14.7 डायग्राम में देखें, तो अगर हमने कोई भी वायर को हल्का सा भी लूज कर दिया, एक तरफ से कहीं से भी वो वायर लूज हो गया, यहाँ से कहीं से भी लूज हो गया है, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो बल्ब ग्लो नहीं होने के 4 रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट, स्विच ऑफ हो सकता है, स्विच ऑफ होगा तब, फिलामेंट ब्रेक होगा तब, सेल यूज्ड अप हो में भी तब, और वायर्स जो हैं लूजली कनेक्टेड हो एक दूसरे से। तो हमें ध्यान रखना है इन चारों चीजों का, कि भाई जो सेल हैं वो यूज्ड अप नहीं होने चाहिए, न्यू सेल होने चाहिए, वायर टाइटली कनेक्टेड होना चाहिए, और जो हमारा बल्ब है वो, उसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक डाउन यानी कि बल्ब फ्यूज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तब हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट माना जाता है और तभी बल्ब ग्लो होता है। अब इस एक्टिविटी में क्या कर रहे हैं, नोटिस दैट द की और स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। आपने ये नोटिस किया होगा कि स्विच को कोई पोजीशन नहीं है कि हमेशा नीचे ही हमें स्विच को अरेंज करना है या ऊपर ही स्विच को अरेंज करना है। तो हम पूरे सर्किट के अंदर कहीं पर भी स्विच को या की को अरेंज कर सकते हैं। when the switch is on position, जब स्विच ऑन होता है, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal is complete। जब पॉजिटिव टर्मिनल पूरा सर्किट कंप्लीट करके नेगेटिव टर्मिनल तक पूरा आता है, तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट सर्किट। द सर्किट इज देन सेड टू बी क्लोज्ड। ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, क्लोज सर्किट। द करंट फ्लो थ्रू आउट द सर्किट इंस्टेंटली। तो ये जो करंट फ्लो होता है पूरा उसी टाइम पे फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। मे बी अगर स्विच क्या होता है, ऑफ होता है, तो ऐसे सर्किट को हम क्या बोल देते हैं, इनकम्प्लीट सर्किट बोल देते हैं। It is said to be open, no current flow through any part of the circuit। कोई भी करंट, जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा या स्विच ऑफ होगा, उस टाइम पे हमारा सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। दैट मीन्स क्या हो गया, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, और ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको प्रिकॉशन दी हुई है कि नेवर टच अ लाइट एंड, क्योंकि ये फिलामेंट की बात कर रहे थे, नेवर टच अ लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू द मेन। जैसे ही हम मेन स्विच से या स्विच ऑन करके उसको कनेक्ट कर दें, तो हमें उस बल्ब को टच नहीं करना चाहिए। इट में बी वेरी हॉट, वो गर्म हो सकता है, एंड योर हैंड में गेट बर्न बैडली, आपका हाथ जो है वो जल सकता है। डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम द मेन्स। कभी भी इस तरीके के
एक्सपेरिमेंट आप डायरेक्टली मेन लाइन से, जनरेटर से, इन्वर्टर से नहीं करने हैं. यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, विच मे बी डेंजरस, जो क्या हो सकते हैं, डेंजरस हो सकते हैं. यूज ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर द ऑल एक्टिविटी सजेस्टेड हेयर. यहाँ पर आपको जो भी एक्टिविटी दी बताई हुई है भाई, क्लोज सर्किट के बारे में बताया, ओपन सर्किट के बारे में बताया, बल्ब ग्लो करना है, सर्किट बनाना है, तो इन सब चीजों में आप सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक सेल का यूज करेंगे. क्लियर है आपको? इन्वर्टर, जनरेटर या मेन जो जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मेन लाइन से आपको नहीं करना है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. क्लियर है? इफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज ब्रोकन, अगर फिलामेंट बल्ब का ब्रोकन है, वुड द सर्किट कंप्लीट, क्या सर्किट कंप्लीट होगा? नो. अगर फिलामेंट बीच में से यहाँ से देखिए ब्रेक हो जाएगा, इस जगह से अगर फिलामेंट ब्रेक हो गया तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, बीच से ब्रेक या ओपन सर्किट हो जाएगा. वुड द बल्ब स्टिल गो? नो. अगर फिलामेंट जो है वो ब्रोकन हो गया तो हमारा सर्किट क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा. इनकम्प्लीट होने के कारण क्या होगा, बल्ब अब ग्लो नहीं करेगा. यू माइट हैव नोटिस दैट अ ग्लोइंग इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम वार्म. आपने ऐसा नोटिस भी किया होगा कि जब बल्ब जो है ग्लो करता है तो वो क्या होता है, वार्म या गर्म होता है. ठीक है. डू यू नो व्हाई? आप जानते हो कि क्यों? तो इसका आंसर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर रीड करेंगे. ठीक है. आई थिंक जो टॉपिक अपन ने आज क्लियर किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे. वी टेक अ नेक्स्ट टॉपिक इन अ नेक्स्ट क्लास.